और किसी न किसी कारण परेशान हैं। कोरोना काल में एक बहन कल्याणी हो गई, पति नहीं रहे, उस बहन से मिल के आया हूँ, उसकी आजीविका का प्रबंध किया है। एक बेटी दिव्यांग है, उससे मिल के आया हूँ। एक बेटा भी दिव्यांग है, उससे मिल के आया हूँ। उनके जीवन की गाड़ी ठीक चले, इसका प्रबंध किया है। लेकिन ये संकल्प भी है कि जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, जो दुखी और गरीब है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सबसे पहले है। उनकी सेवा करके उनकी ज़िंदगी के कष्ट दूर करना हमारे जीवन का मिशन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब वो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। चलिए, तो नए साल पर कई बड़े सौगातें आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। आपको बता दें कि न्यू ईयर गिफ्ट आज मध्य प्रदेश के लोगों को मिलने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बड़ी सौगातें आज देंगे। इंदौर को न्यू ईयर गिफ्ट मिलने जा रहा है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। 6 शहरों में किफायती तकनीक से मकान बनाए जा रहे हैं। 6 शहरों में इंदौर का नाम भी शामिल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो आज लगभग थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। नए साल में यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया GHTC इंडिया ये प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 6 राज्यों में इन कार्यक्रमों की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। ये कार्यक्रम शहरी भारत की रूपरेखा बदलने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। इसके अलावा आशा इंडिया अवार्ड का वितरण भी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सलेटर्स इंडिया यानी आशा इंडिया के विजेताओं की घोषणा होगी। शहरी आवास कार्यक्रम को लागू करने में श्रेष्ठ रहे राज्यों को भी पुरस्कार प्रधानमंत्री आज देने जा रहे हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है, ये भी आपको बताते हैं। ये केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल कर सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाते हैं। ये नया साल प्रदेश और देश की जनता के जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए, कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो जाए, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। आज पहले दिन इंदौर में हूँ और इंदौर में तय किया अपने उन भाई बहनों के बीच जाऊँगा जो गरीब भी है और किसी न किसी कारण परेशान हैं। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। दीपक, बेहद अहम ये प्रोजेक्ट जिसकी आज आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इंदौर शहर को नववर्ष पे एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे वर्चुअली। जिस कार्यक्रम में इंदौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हो रहे हैं और कहा जाए कि ये तकनीक जो है ये काफी किफायती तकनीक है, जहाँ पे ब्रिक्स की इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले से ही कंपोनेंट तैयार होंगे और उसके बाद जो किफायती मकान है उन्हें बनाया जाएगा। और इसी के तहत इंदौर में भी ये फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिसके उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में 128 करोड़ की लागत से 1024 आवास इस तकनीक से तैयार किए जाएंगे और देश भर में 6 शहरों में ये प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें कि इंदौर भी शामिल है। और काफी बड़ी बात है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अभी तक विदेशों में टेक्निक का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब उस टेक्निक को भारत में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि कम समय में किफायती मकान गरीब तबके के लिए तैयार होंगे। रोकना चाह रहे हैं दीपक, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर।
राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों का भी स्वागत करता हूं। इस अवसर पर आज के समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को नववर्ष के उपलक्ष्य पर भी अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। नए साल के इस नई सुबह में मैं बहुत ही गर्व और उत्साह के साथ आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जो देश के हाउसिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह सपना था कि भारत के हर नागरिक को अपना पक्का घर मिले। इस लक्ष्य को पाने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या PMAY अर्बन की शुरुआत हुई। घर का मालिकाना हक महिला के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में होने के कारण महिला सशक्तिकरण को भी काफी बल मिला है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आज की तारीख में जो राज्यों से डिमांड आई थी 1 करोड़ 12 लाख घरों की, उनमें से हमने 1 करोड़ 9 लाख सैंक्शन कर दिए हैं। 70 लाख घरों पर निर्माण किया जा रहा है और 40 लाख घरों का निर्माण पूरा हो गया है और लाभार्थियों को मिल चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी कि टारगेट डेट 2022 के पहले ही हम ये सारा कार्य जो है पूरा कर देंगे और सभी लाभार्थियों को ये आवास मिल जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ही ने हमें नए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। मुझे याद है आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की रिव्यू मीटिंग के दौरान 2 चीजों पर हमें जोर डालने के लिए इंस्ट्रक्शन दी थी। एक तो जो आवास बनाए जा रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी के हो और दूसरा नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो ताकि जल्द से जल्द घर बना जाए। मार्च 2019 में आयोजित कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया के दौरान 54 विश्व स्तरीय नए निर्माण तकनीकों का चयन किया गया जिसका उपयोग हमारे देश में विभिन्न चरणों में किया जाएगा। इन नई तकनीकों की संकलन का एक पुस्तक के रूप में आज विमोचन भी किया जा रहा है। आज के इस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया जा रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स लाइव लेबोरेटरीज का काम करेंगे और उनके माध्यम से आवासीय परियोजना में ऑल्टरनेट या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले राज्यों, नीति निर्माताओं, पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज और अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स को तकनीकी सहायता भी मिलेगी। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत वर्ष 2019-20 को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर घोषित किया गया था। जीएसटीसी इंडिया की प्रगति, इसके अंतर्गत लिए गए विभिन्न इनिशिएटिव्स एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 पर लघु फिल्में तथा कंपेंडियम तैयार किए गए हैं। सबसे पहले मैं जीएसटीसी इंडिया के सफर को दर्शाती एक लघु फिल्म प्रस्तुत करता हूं।
माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया GHTC इंडिया का आयोजन किया गया। साथियों, GHTC इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए भारत का कंस्ट्रक्शन सेक्टर इकोसिस्टम इंटरनेशनल लेवल का बन सकता है। इस चैलेंज का उद्देश्य देश में आवास निर्माण के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए विश्व में उपलब्ध नवीनतम एवं तीव्र निर्माण तकनीकों को पहचानकर मुख्य धारा में लाना है, ताकि देश में आवास निर्माण क्षेत्र के वर्तमान इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया जा सके। GHTC इंडिया के 3 घटक हैं: कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया, एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस, विश्व भर की प्रूवन डिमॉन्स्ट्रेबल टेक्नोलॉजीज की पहचान करना, और आशा इंडिया के माध्यम से भविष्य की संभावित प्रौद्योगिकियों और समाधानों को बढ़ावा देना। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019-20 को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर के रूप में घोषित किया गया था। इस क्रम में विश्व भर की 54 प्रूवन इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज की पहचान कर इन्हें 6 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया। इनमें से उत्कृष्ट तकनीकों का चयन कर 6 शहरों से अलग अलग तकनीकों के उपयोग से लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में प्रत्येक जगह लगभग 1000 मकानों का निर्माण किया जाएगा। प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, 3D प्रीकास्ट वॉल्यूमेट्रिक, रांची। मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, राजकोट। प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, प्रीकास्ट कंपोनेंट्स असेंबल्ड एट साइट, चेन्नई। प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम, इंदौर। लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड प्री-इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चरल सिस्टम, अगरतला। और स्टेन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम, लखनऊ। ये प्रोजेक्ट्स पारंपरिक निर्माण तकनीक की तुलना में नवीनतम तकनीकों से उच्च गुणवत्ता, किफायती और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निर्माण का प्रदर्शन करेंगे। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का सभी हितधारकों के लिए लाइव प्रयोगशाला के रूप में प्रदर्शन, जानकारी, अनुसंधान एवं रेप्लिकेशन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। GHTC इंडिया के माध्यम से लाभार्थियों को गरिमापूर्ण एवं बेहतर तरीके से रहने की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इन नवीनतम तकनीकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तकनीकी संस्थानों में नए पाठ्यक्रम एवं तकनीकी प्रशिक्षण जैसे कार्य किए जाएंगे। इन नवीनतम तकनीकों के उपयोग से न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आधुनिक, आपदारोधी और पर्यावरण के अनुकूल आवासों का निर्माण तीव्र गति से होगा, अपितु देश में आवास निर्माण के क्षेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा। ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करेगा। अब प्रस्तुत है GHTC इंडिया के तहत चयनित विश्व भर के नवीनतम निर्माण टेक्नोलॉजी के संकलन पर आधारित एक फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व स्तर पर उपलब्ध नवीन एवं वैकल्पिक निर्माण तकनीकों की पहचान कर इन्हें देश की मुख्य धारा में लाने के लिए GHTC इंडिया आयोजित किया गया। इस चैलेंज के तहत तकनीकी समीक्षा के बाद 54 नवीनतम, लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल, आपदा प्रतिरोधी एवं तीव्र निर्माण तकनीकों का चयन कर 6 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन सभी तकनीकों का संकलन करके एक कंपेंडियम के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस कंपेंडियम से निर्माण क्षेत्र के नीति निर्माताओं, सार्वजनिक व निजी निर्माण एजेंसियों और अन्य संबंधित हितधारकों को नवीनतम निर्माण सामग्रियों, प्रक्रियाओं एवं तकनीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके व्यापक उपयोग से देश में भावी निर्माण कार्यों में बेहतर गुणवत्ता और गति भी मिलेगी। अब प्रस्तुत है नई निर्माण तकनीकों पर सर्टिफिकेट कोर्स नवरीति से संबंधित फिल्म। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के सहयोग से नवरीति नाम के एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की जा रही है। इस कोर्स की पाठन सामग्री का एक पुस्तक के रूप में विमोचन किया जा रहा है।
जिसमें GHTC इंडिया के अंतर्गत चयनित नवीन तकनीकों का भी विवरण है। ये कोर्स आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियरों, बिल्डिंग प्रोफेशनल्स और आवास क्षेत्र के अन्य हितधारकों को विश्व स्तर पर उपयोग की जा रही नवीनतम, रिसोर्स एफिशिएंट और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्रियों, प्रोसेसेस एवं प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इस कोर्स में शॉर्ट कॉन्टैक्ट प्रोग्राम एवं फील्ड विजिट भी सम्मिलित हैं तथा ऑनलाइन असेसमेंट के बाद सफल प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कोर्स से देश में नवीनतम तकनीकों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इनका व्यापक उपयोग आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रयासों को नई गति देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि वे नवीनतम निर्माण तकनीकों का संकलन का बटन दबाकर विमोचन करने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि वे नवरीति पर पुस्तक की प्रति का बटन दबाकर विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह है कि वह GSTC इंडिया के तहत आशा इंडिया के चयनित विजेताओं की घोषणा बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। GHTC इंडिया के एक घटक आशा इंडिया के अंतर्गत देश की युवा मेधा, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को इनोवेटिव निर्माण सामग्रियों, प्रक्रियाओं, तकनीकों और समाधानों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सपोर्ट से मार्केट रेडी किया जा रहा है ताकि निकट भविष्य में इन तकनीकों का उपयोग हो सके। इसके तहत प्राप्त 80 आवेदनों में से मूल्यांकन के बाद प्रतिष्ठित IITs CSIR लैब में इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए 11 तकनीकों का चयन किया गया। साथ ही एक्सेलरेशन सपोर्ट के अंतर्गत 5 उत्कृष्ट तकनीकों का चयन किया गया है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं: सोल्टेक डिजाइन लैब्स अहमदाबाद, ग्रीन फॉर्म्स फरीदाबाद, गो हेम्प एग्रो वेंचर्स कांडवाल विलेज उत्तराखंड, गौडा टॉर्गेसन हुमेंगी बिल्डिंग सिस्टम इंडिया गुड़गांव, प्रशक टेक्नो एंटरप्राइजेज पुणे। आइए हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और इनोवेशन को बढ़ावा दें। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः विनम्र निवेदन है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2019 के विजेताओं की घोषणा बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2022 तक सबके लिए आवास की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने गत 5 वर्षों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद की जा रही है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों एवं लाभार्थियों द्वारा इस योजना की उपलब्धि में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित व प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार शुरू किया गया है। अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिस और इनोवेशन की विभिन्न श्रेणियों में विशेष पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। वहीं उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के समूह में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य है त्रिपुरा। अन्य श्रेणियों के विजेता इस प्रकार हैं:
लाभार्थियों ने भी अपने आवासों का उत्तम निर्माण किया है और स्थानीय संस्कृति व परंपराओं के अनुसार उन्हें सजाकर अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। इसके लिए देश भर के लाभार्थियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। हितधारकों एवं लाभार्थियों के सहयोग से वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हम पूर्ण विश्वास के साथ अग्रसर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। अब माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा से निवेदन है कि वे इस अवसर पे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करने का कृपा करें। किसान हितैषी और नॉर्थ ईस्ट को नया पहचान देने वाले ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महामान्य राज्यपालगण, सभी मुख्यमंत्रीगण, आदरणीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और कार्यक्रम लगातार जारी है। त्रिपुरा के अंतिम व्यक्तियों को रहने का मौका मिल रहा है। इसमें सबसे आधुनिकतम फ्लैट है वो। इससे बड़ा एक मुख्यमंत्री के लिए, एक राज्य के लिए बड़ा उपहार क्या दे सकते हैं आप? अंतिम व्यक्ति को आपने सबसे आधुनिकतम जो व्यवस्था, उसी मकान में रहने का मौका दिया आपने। को त्रिपुरावासी जीवन भर याद रखेंगे और भारतवासी भी अब गरीब का मसीहा है, आज प्रमाणित हो गया है। मैं दोबारा आप तीनों पुरस्कार के लिए और हमारे जो लाभार्थी है, 3 लाभार्थी को भी आपने चिन्हित किया, इसके लिए मैं पुनः त्रिपुरावासी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आपका आशीर्वाद का कामना करता हूं, आपके दीर्घायु का कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आदर पूर्वक निवेदन है कि वो इस अवसर पे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विभिन्न राज्यों के सभी माननीय राज्यपालगण, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सबके लिए आवास इस योजना में तकनीक को जोड़ने की इस प्रक्रिया के साथ आज देश के महत्वपूर्ण राज्यों को एक साथ लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्न